हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास 9th बाय गौरव सर। और बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं अब तक काफ़ी कुछ। हम पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में। हमने पढ़े दो तरह के मिक्सचर्स, दैट इज़ द मिक्सचर्स विच आर homogeneous in nature called solution, and another mixtures which are heterogeneous in nature are called suspension और colloid। सस्पेंशन और कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, उनके डिफरेंसेस पढ़े। हमारे इस लेक्चर में आगे टॉपिक चल रहा है बच्चों क्या, दैट इज़ हाउ वी कैन सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ईच अदर। अलग अलग सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जा सकता है, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं सॉलिड से सॉलिड को कैसे सेपरेट किया जा सकता है, सॉलिड से लिक्विड को कैसे सेपरेट किया जा सकता है, और अब हम पढ़ेंगे क्या, लिक्विड से लिक्विड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें अब पढ़ना है क्या है, हमें अब पढ़ना है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड। देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट करना। हेलो देव, लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम सीखेंगे, समझेंगे कैसे लिक्विड से लिक्विड को सेपरेट कर जा सकते हैं। तो लिक्विड से लिक्विड को सेपरेट करने के लिए आपको वैसे तो दो मेथड दिए गए हैं जो आपके कोर्स में हैं, जो आपको पढ़ने हैं। लेकिन उन दो मेथड को पढ़ने से पहले मैं आपको इसमें कुछ बताना और भी चाहूँगा, पर पहले फिलहाल लिख लीजिएगा दोनों मेथड्स। लिखिएगा, ऑल द मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर लिक्विड, all the mixture containing two or more liquid can be separated by one another in the following methods। of the following methods, दो मेथड हम यूज़ करेंगे, उनमें से कोई एक मेथड हम यूज़ करेंगे, दोनों भी कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए, कल हमने पढ़ा था या लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था डिस्टिलेशन, और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों में फ़र्क है, ठीक है, बात समझ में आती है, दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो मैं आपको भी बताऊँगा कि दोनों में फ़र्क होता है। ठीक, अब जो लिक्विड और लिक्विड का आपस में मिक्सचर होता है ना बच्चों, वो भी दो तरह का होता है। बेसिकली लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो समझते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे दैट द लिक्विड मिक्सचर्स कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। द लिक्विड मिक्सचर्स कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? देखिए, अगर तो दोनों लिक्विड आपस में, दोनों लिक्विड, अगर दो लिक्विड के मिक्सचर की बात कर रहा हूँ, दोनों लिक्विड आपस में इक्वली मेरा मतलब आसानी से मिक्स हो सकते हैं। अगर दोनों लिक्विड आपस में आसानी से मिक्स हो सकते हैं तो ऐसे लिक्विड्स को क्या बोलते हैं? ऐसे लिक्विड्स को क्या बोलते हैं? ऐसे लिक्विड्स को बोलते हैं भैया, दैट इज़ द लिक्विड्स आर नोन एज मिसिबल लिक्विड्स। उनको हम बोलेंगे क्या? उनको हम बोलेंगे मिसिबल लिक्विड्स। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, नीचे लीजिएगा, ठीक है, फटाफट कॉपी करेगा बच्चों इसको। दोज लिक्विड विच मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन, यानी कि आप कितना भी मिला लो। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या ले लिया, जैसे कि मान लीजिए हमने एल्कोहल ले लिया। एल्कोहल आप लोग समझते होंगे व्हाट इज़ एल्कोहल। तो मान लीजिए हमने एल्कोहल ले लिया, ई का भी गवा, एक सेकेंड, हमने एल्कोहल ले लिया और ऊ के साथ हमने वाटर ले लिया। उन दोनों को आप मिक्स करेंगे, एल्कोहल और वाटर को। थोड़ा सा एल्कोहल, बहुत सारा वाटर, बहुत सारा एल्कोहल, थोड़ा सा वाटर, बराबर बराबर एल्कोहल, बराबर बराबर वाटर, जैसे मर्जी मिक्स कर लो, सब आपस में मिक्स हो जाता है। तो एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर कैसा है? एक मिसिबल लिक्विड है। एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर कैसा है? एक मिसिबल लिक्विड है। द लिक्विड ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज़ मिसिबल। तो इसको आप लिख दीजिए, एग्जाम्पल क्या, एल्कोहल एंड वाटर आर मिसिबल लिक्विड बिकॉज दे कैन मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शन। यहाँ ऑल प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आ रहा है ना? ऑल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि कोई सा भी कितना भी ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें कोई ये नहीं है कि सैचुरेटेड हो जाएगा या अनसैचुरेटेड हो जाएगा, कोई भी कितना भी ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट लिक्विड मिक्सचर हैं दोनों के दोनों, एल्कोहल और वाटर, और ये क्या करते हैं, और ये किसी भी प्रोपोर्शन में आपस में मिक्स हो सकते हैं। दे कैन बी मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है जी, दे कैन बी मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक बेटा, इतना टाइम नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, पर चलिएगा। चलिए, तो बात कर रहे हैं किसके बारे में? मिसिबल लिक्विड हो गए। अब जो लिक्विड आपस में मिक्स हो रहे हैं वो तो मिसिबल कहलाएंगे, लेकिन जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं उन्हें हम क्या बनाएंगे? उन्हें हम क्या बोलेंगे? किसी को मालूम है उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाँ जी, एनीवन कैन एक्सप्लेन मी
those liquid which are not miscible with each other they are known as immiscible liquid। तो आपके सामने प्रस्तुत है क्या, immiscible liquid की डेफिनेशन लिखेंगे, those liquids, बहुत कुछ आता है मेरे भाई, टेंशन मत ले, those liquids which do not mix with each other and form separate layer, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, आपने एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर आपने क्या करा, उस बीकर के अंदर आपने वाटर डाला, वाटर 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 वाटर, और ऊपर से मान लो आपने डाल दी क्या, ऑयल की ड्रॉप्स या ऑयल डाल दिया। जब आप ऑयल डालोगे तो आप क्या देखोगे कि ऑयल अलग लेयर बना रहा है, ऑयल अलग लेयर बना रहा है और वाटर अलग लेयर बना रहा है, दोनों की लेयर ही अलग अलग बन रही हैं, है ना, दोनों की लेयर ही अलग अलग लेयर बन रही हैं। तो इमिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं, इमिसिबल लिक्विड वो होते हैं जो आपस में आसानी से मिक्स नहीं होते, जो आपस में आसानी से मिक्स नहीं होते, ठीक है जी, वो कहलाते हैं क्या, वो कहलाते हैं इमिसिबल लिक्विड। तो बेटा जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ आपके सामने है, इसके अंदर हमने क्या करा है, इसके अंदर हमने ग्लास लिया है, उस ग्लास के अंदर हमने पानी डाला है, उस ग्लास के अंदर हमने पानी डाला है और उस पानी को हमने क्या करा, उसके ऊपर ऑयल डाला, तो ये दोनों की क्या हो गई, ये ऊपर जाने के बाद एक लेयर बन गई है जिसको हम बोलते हैं ऑयल वाटर लेयर। तो ये क्या है, इमिसिबल लिक्विड की लेयर बन गई है, ठीक है। तो ये क्या है, इमिसिबल लिक्विड है। तो अब पहली बात समझ लो, आपके पास कितने तरह के लिक्विड मिक्सचर हो गए, दो तरह के लिक्विड मिक्सचर हो गए, एक मिसिबल और दूसरे इमिसिबल, एक मिसिबल और दूसरे इमिसिबल। इमिसिबल लिक्विड जैसे हमने एग्जांपल लिया किसका, ऑयल और वाटर का। अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि ऑयल और वाटर आर इमिसिबल लिक्विड बिकॉज दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर ऑफ मिक्सिंग। और ऐसे ही हम और क्या ले सकते हैं, ऑयल कौन सा ले सकते हैं, जैसे ग्राउंडनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कैरोसिन हो गया, ये सब ऑयल क्या है, ये सब ऐसे ऑयल हैं जो पानी में मिक्स आसानी से नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, इसका रीज़न क्या है कि पानी थोड़ा सा भारी होता है। अच्छा देखो, पानी भारी है और ऑयल जो है वो थोड़ा हल्का होता है, इसलिए ऑयल ऊपर आ गया। तो ऐसे लिक्विड को तो आसानी से आप सेपरेट कर सकते हो। कैसे आसानी से सेपरेट कर सकते हो, उसके लिए टेक्निक आती है सेपरेटिंग फनल की। क्या टेक्निक आती है, सेपरेटिंग फनल की टेक्निक आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है सेपरेटिंग फनल टेक्निक। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे आप क्या, द इमिसिबल लिक्विड। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं इमिसिबल लिक्विड की। द इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड। नहीं, अल्कोहल हल्का तो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, पर अल्कोहल जो होता है वैष्णवी वो इतना हल्का नहीं होता, मतलब ठीक है हल्का होता है पर वो पानी में आसानी से मिक्स हो जाता है। अच्छा, अल्कोहल और वाटर आपस में आसानी से मिक्स क्यों होते हैं, क्योंकि अल्कोहल और वाटर में कॉमन चीज़ होती है, तुम्हारे कोर्स में नहीं है वो कॉमन चीज़, वो तुम 11th में जाके पढ़ोगे, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर और अल्कोहल दोनों एक तरह की सेम बॉन्डिंग दिखाते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज़ वाई दे आर मिसिबल इन ईच अदर एट एनी प्रोपोर्शन, बट दैट इज़ नॉट इन टू योर कोर्स। आपके कोर्स से थोड़ा सा बाहर की चीज़ हो जाएगी, तो इसलिए फिर मैं उसको आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम किससे सेपरेट करते हैं, सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए हम करते क्या है, हम बेसिकली एक फ़नल लेते हैं। फ़नल समझते हैं आप लोग, कभी देखा है किसी ने फ़नल, वो वाला फ़नल नहीं जिससे आप फिल्टर कर रहे हो, एक और फ़नल जैसी चीज़ होती है, जैसे कि ये डायग्राम आप देखेंगे, सेपरेटिंग फनल का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है सेपरेटिंग फनल का। इसमें क्या हुआ, ऑयल और वाटर की अलग अलग लेयर बन रही है। इसमें क्या हुआ, अच्छा इसके भी आपको अगर चाहोगे तो एक अच्छे साइंटिस्ट की फ़ोटो दिखा सकता हूँ, पर फिलहाल आप इसी डायग्राम में देखिएगा। इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि ऑयल और वाटर की अलग अलग लेयर बन रही हैं, और यहाँ पर ये जहाँ मेरा कर्सर है, ये जो जगह है, ये वाली जगह, ये जगह कहलाती है नॉब। इस नॉब को जब हम घुमाते हैं, इस नॉब को जब हम घुमाते हैं, इसको जब हम राउंड करते हैं तो नीचे से यहाँ ड्रॉप निकलनी शुरू हो जाती है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि पहले तो यहाँ से वाटर नीचे आ गया, फिर इस नॉब को बंद कर देंगे, फिर बंद करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर दोबारा अगली वाले बीकर के अंदर हम इसके अंदर से क्या सेपरेट कर सकते हैं, अगले वाले बीकर के अंदर हम इसमें से ऑयल को भी सेपरेट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, ईजी है, पर थोड़ी सी हार्ड है। हार्ड क्यों है, मतलब टाइम लगता है इसको करने में। ऐसा आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा आसान सा है, आसान, लेकिन करते करते हाथों में दर्द हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है हाथों में इसे करते करते। तो अपने आप में थोड़ी सी मुश्किल टेक्निक ये इस वजह से टाइम टेकिंग टेक्निक बन जाती है।
दैट इज़ बाय सेपरेटिंग फनल। तो किससे अलग कर रहे हैं हम इसको? सेपरेटिंग फनल से अलग कर रहे हैं। द मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल। बोलिए कोई दिक्कत इसमें आती है बात समझ? सो दिस इज हाउ द टू इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल। अब बात करते हैं मिसिबल लिक्विड्स के बारे में कि चलिए इमिसिबल लिक्विड तो सेपरेटिंग फनल से हमने क्या करे, सेपरेटिंग फनल से हमने सेपरेट कर दिए। लेकिन अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसको समझते हैं ये क्या होता है। देखिए सबसे पहले हमने कल बात करी थी डिस्टिलेशन के बारे में कि डिस्टिलेशन क्या होता है कि जब कभी हम किसी लिक्विड और सॉलिड को बॉईल करते हैं तो लिक्विड जो होता है वो उड़ जाता है और उड़ के उसे हम अलग से कलेक्ट कर लेते हैं। लिक्विड जो होता है वो उड़ जाता है और उसको हम अलग से कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते थे क्या? उसको हम बोलते थे डिस्टिलेशन। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एपरेटस का नाम, बेटा ये ऊपर वाले एपरेटस का नाम था सेपरेटिंग फनल। ये लिखा हुआ है ना यहाँ, सेपरेटिंग फनल, SEPARATING, सेपरेटिंग फनल। खैर अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बच्चों? अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड और लिक्विड के डिस्टिलेशन के बारे में कि लिक्विड लिक्विड आपस में कैसे डिस्टिलेशन होता है। तो लिक्विड लिक्विड डिस्टिलेशन के लिए हमारे पास जो हेडिंग आती है वो क्या आती है? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम इसे डिस्टिलेशन ना बोलकर क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड। माइंडेड कौन सा लिक्विड है ये? मिसिबल लिक्विड है। इस मिसिबल लिक्विड को हमें क्या करना है? सेपरेट करना है मिसिबल लिक्विड को। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? तो हम यूज़ कर रहे हैं सेपरेटिंग फनल, सॉरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट द मिसिबल लिक्विड, यूज टू सेपरेट द मिसिबल लिक्विड। इसके लिए हम क्या करते हैं भैया? इसके लिए हमें सेपरेटिंग फनल तो नहीं, हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक अलग से डायग्राम दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर आते हैं बच्चों। इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली? इसमें भी हम करेंगे तो बॉयल ही, लेकिन बॉयल करने के लिए हमें एक से ज़्यादा लिक्विड चाहिए होता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका क्या? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका क्रूड ऑयल। जो हमारे पास जैसे अरब देशों से ऑयल आता है ना, जो ज़मीन से फॉसिल ऑयल हम यूज़ करते हैं, वो उसको हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। जब हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। तो एपरेटस क्या होता है एग्जैक्टली वो भी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। आप पहले ये कॉपी करेंगे किसका? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया, आप क्रूड ऑयल यूज़ करते हैं। क्रूड ऑयल को आप हीट करते हैं। जब इसे आप हीट कर लेते हैं तो इसके अंदर के जो अलग अलग लिक्विड हैं, ये अलग अलग लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पे आपको ऑब्टेन होते हैं। कैसे ऑब्टेन होते हैं देखेंगे आपको। जैसे यहाँ मिल रहा है क्या? 20 डिग्री पर आपको मिल रहा है, सिर्फ 20 डिग्री पर ही आपको क्या मिल रहा है? LPG मिल जाता है। लेकिन 70 डिग्री पर आपको पेट्रोल मिल जाता है। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नीचे वाली ट्यूब के अंदर आपको नेफ्था मतलब नेफ्थोल सुना है नाम? जैसे नेफ्थोल बॉल्स होती हैं, वो वाली बॉल्स का आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। नहीं, ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, ये सिर्फ एक स्कीम आपको सिखाने के लिए। अब ये जहाज कहाँ बनाते रहोगे। फिर उससे कम में आपको केरोसिन मिल जाता है। जो डायग्राम बनाना है वो भी दिखाऊंगा अभी आपको मैं। और उससे कम में डीजल, उससे कम में लुब्रिकेटिंग ऑयल, उससे कम में फ्यूल ऑयल, और सबसे लास्ट में जो रेजिड्यू बचता है, इस रेजिड्यू का नाम होता है कॉक। ये वो वाली कॉक नहीं है जो आप पीते हो, ये कॉक वो है जो सड़कों पर बिछती है। ये सड़क बन रही है ना, ये सड़क पे जो काला काला कोल तार बिछता है उसके लिए यूज़ होता है। इसको हम बिट्यूमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट्यूमन। ये NTSC में आया हुआ क्वेश्चन है। बिट्यूमन एंड एस्फाल्ट यूज टू मेक बिट्यूमन। तो जो सड़कों पर बिछता है तार कोल उसको हम क्या बोलते हैं? बिट्यूमन। क्या बोलते हैं? बिट्यूमन, टेक्निकल नेम है उसका। इस तरीके से ये यूज़ किया जाता है। अब आपको जो डायग्राम एग्ज़ाम में बनाना है वो स्कीमेटिक डायग्राम अलग है, इससे काफ़ी अलग है। सो कंफ्यूज नहीं होंगे स्कीमेटिक डायग्राम को लेकर, ठीक है बच्चों। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का स्कीमेटिक डायग्राम थोड़ा सा अलग है, मैं वो भी आपको बनवा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे है। वो आपकी NCERT में भी बना हुआ है और मैं यहाँ पर भी आपको वो दे देता हूँ किस तरीके से होगा। ये देखिएगा, ये आ गया आपके पास, ये अभी आ रहा है, आ गया। छोटे बच्चों की तरह कुछ करना पड़ता है तो मैं, ठीक है जी। तो ये किसका डायग्राम हो गया?
ये वो डायग्राम हो गया जो आप क्लास में बना सकते हो। यहाँ पर देखिएगा क्या है, यहाँ इन्होंने 80, 79, 78, 78 ये टेम्परेचर ले लिए। तो अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग जगहों पे इन्होंने यूज़ कर रखे हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें, तुम इस तरीके से इसमें काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये डायग्राम है, लेकिन इसे अभी मत बनाना, ये नोट्स वगैरह आप अपने एनसीईआरटी से बना सकते हो। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है ये वाला, वहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हो। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताना चाहूँगा। कोई भी दो लिक्विड जो आपस में घुले हुए हैं, मिक्सिबल हैं, और आप उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना चाहते हो, यानी कि उनको अलग करना चाहते हो, तो उसके लिए एक ज़रूरी कंडीशन होती है। वो ज़रूरी कंडीशन क्या होती है, कोई बताएगा? द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हैव अ वेरी नेसेसरी कंडीशन। कौन बता सकता है मुझे? तो लिखेगा द नेसेसरी कंडीशन। नहीं, हीट तो हमें करना ही है। मान लो, जैसे मान लो मैंने कहा एल्कोहल है, मान लीजिए मेरे पास एल्कोहल है और वाटर है, मुझे इन दोनों के मिक्सचर को अलग करना है। ये मिक्सचर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तभी अलग होगा, सुनिएगा, ये मिक्सचर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तभी अलग होगा जब एल्कोहल और वाटर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम से कम 20 डिग्री होगा। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री है, उससे ऊपर आना चाहिए। अब पानी जो बॉईल करता है, H2O जो बॉईल करता है, वो 100 डिग्री पर करता है, और जो एल्कोहल बॉईल करता है बच्चों, वो 71 डिग्री पे कर जाता है। तो अगर हम 100 माइनस 71 करेंगे तो अराउंड 29 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, जो 20 से ज़्यादा है, तो हमारा काम चल जाएगा। तो लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, नोट द टू लिक्विड्स which are separated by fractional distillation must have a boiling temperature difference of 20। कुछ बुक्स में ये 18 डिग्री भी होता है, तो आप 18 भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ये नेसेसरी कंडीशन है बिल्कुल, लेकिन आप नोट करके लिख लीजिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। अब मान लो मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे पास दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री और लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट है 85 डिग्री। तो क्या ये 80 डिग्री और 85 डिग्री दोनों लिक्विड मिक्स करने के बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग हो सकते हैं? ये नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि इनका टेम्परेचर डिफरेंस केवल 5 डिग्री आ रहा है, एंड दैट इज़ नॉट सफिशेंट फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बॉइलिंग डिफरेंस 20। अच्छा, अब कोई कहने लगे सर 15 लिखा है हमारी बुक में, तो मेरे पीछे मत पड़ जाना। कभी कभी कुछ बुक्स वाले कुछ ज़्यादा स्टाइल मारने के चक्कर में 15 डिग्री भी लिख देते हैं। तो 15 से 20 के बीच में इतना होना चाहिए मिनिमम, ऐसा हम मान लेते हैं। ग्राउंड फिगर हम 20 मान लेते हैं, तो एवरेज करें तो 18 आ जाता है एक तरीके से। तो इस तरीके से कुछ लोगों का अलग अलग होता है। मैं 20 मान के चलता हूँ, आप 20 याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपके स्कूल का टीचर कहता है कि नहीं भाई मैं तो 18 ही लिखवाऊँगा, तो बिल्कुल उसको मना मत करना, उनको रेस्पेक्ट देना। आपके स्कूल के टीचर कहते हैं नहीं मैं तो अपना क्या कहते हैं 15 लिखवाऊँगा, बिल्कुल 15 लिखिएगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से कर लेना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस तरीके से टेक्निक होती है। मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा है, मैं उन स्टूडेंट्स को आपको दिखाना चाहूँगा। ये तब की बात है जब मैं इन बच्चों को पढ़ाया करता था। तो मेरा आई वॉज इन ICSE स्कूल टीचर, तो IB स्कूल टीचर था वो, इंटरनेशनल ब्यूकरेट टीचर। देखिएगा ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बच्चे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं इस तरीके से। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है जी, ये कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इसमें ये काम कर सकते हैं।
तो बच्चों आएंगे, अब पढ़ेंगे हम क्या, अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एप्लीकेशन एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछी जाती है और क्या क्या होती है वो लिखेंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड लाइक वाटर, एल्कोहल। वाटर एल्कोहल को अलग करना है, एसीटोन वाटर को अलग करना है। एसीटोन भी एक तरह का लेबोरेटरी सब्सटेंस होता है, तो हमें सिर्फ नाम याद करना है, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा एप्लीकेशन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला, और ये एप्लीकेशन क्या है, ये एप्लीकेशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट द क्रूड ऑयल पेट्रोलियम। जो क्रूड पेट्रोलियम होता है जिससे हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, केरोसिन मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, एलपीजी मिलती है, बिट्यूमेन मिलता है, ये सब चीज़ें मिलती हैं, नेचुरल गैस सीएनजी मिलती है। तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से मिलता है। तो इसे कॉपी करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल किससे मिलता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। सिद्धार्थ गलत थोड़ी कह रहा था मैं, तो तू था तो सही वहाँ पर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल तुम्हें सुना होगा कोविड के टाइम पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई थी, तो जैसे मेरठ में एक महेश्वरी प्लांट वाले थे, उन्होंने क्या करा था, वो कहने लगे हम हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं। लोगों ने पूछा कैसे, तो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर वी कैन सेपरेट द गैसेज इन एयर। वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो कोविड के टाइम पर ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट्स में ये टेक्निक यूज़ करी जाती थी। तो आजकल के हिसाब से देखा जाए तो भैया ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर कैन बी यूज टू सेपरेट द डिफरेंट गैसेज इन एयर। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता है, फिर मत कहिएगा बताया नहीं, प्लीज़ नोट कर लीजिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अलग अलग गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं, किस में हम अलग अलग गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं, एयर के अंदर, ठीक है जी। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक। तो अलग अलग गैसेस को सेपरेट किया जाता है। इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम आपको बनाना है बच्चों, वो डायग्राम भी मैं आपको दे देता हूँ। इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम आपको बनाना है, एग्ज़ाम में आता है, पूछा जाता है। इस तरीके से वो डायग्राम आपको मिलेगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या ओके, नाउ यू कैन सी द डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये देखिएगा, ये डायग्राम आप बना लीजिए, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। इसमें क्या है, पहले एयर को कंप्रेस करते हैं। एयर गैस की फॉर्म में होती है बच्चों, ये एयर गैस की फॉर्म में है। इसको कंप्रेस करा, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, और गैसें कैसे बन गई, लिक्विड बन गई। फिर इस लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, और हमें अलग अलग गैसेस अलग अलग टेम्परेचर पे मिलनी शुरू हो जाएगी। हमें अलग अलग गैसेस अलग अलग टेम्परेचर पे मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये कहलाता है क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।